यह घटना है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की। भारत के एक महान प्राध्यापक जो 16 वर्षों तक ऑक्सफोर्ड में विजिटिंग प्रोफेसर रहे, कक्षा में पढ़ाने के बाद जब बच्चों से मुखातिब हुए तो बच्चों ने चिढ़ाने के लिए उनसे कहा कि आप तो भारतीय संस्कृति का इतना बखान करते हैं, उसकी विशेषता बतलाते हैं, लेकिन वास्तविक विकास तो हमारे देशों में हुआ है। यूरोप के लोग जानते हैं कि मछलियों की तरह पानी में कैसे तैरा जाता है। हम लोग जानते हैं कि पक्षियों की तरह आकाश में कैसे उड़ा जाता है। सभ्यता, विकास, आर्थिक उन्नति तो मेरे यहाँ हुई है, आपके यहाँ क्या हुआ? विद्वान प्राध्यापक ने कहा, ये ठीक है कि आपके यहाँ मछलियों की तरह लोग तैरना जान गए हैं, पंछियों की तरह आकाश में उड़ना जान गए हैं, लेकिन एक इंसान की तरह पृथ्वी पर कैसे जिया जाए आपको भारत से सीखना होगा। जानते हैं ये कौन थे? ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के महान शिक्षक, महान विद्वान, स्वतंत्र भारत के द्वितीय राष्ट्रपति राधाकृष्णन को हम याद कर रहे हैं आज के दिन, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। 5 सितंबर 1888 को तिरुटन्नी नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पूर्वज कभी सरपल्ली गांव में रहे थे, इसलिए उनके पिता ने उनके नाम में सरपल्ली शब्द जोड़ दिया और उनका नाम कहा जाने लगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जब वे बड़े हुए, प्रतिभा के धनी, उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से फिलॉसफी में एमए किया, फिर वहीं प्राध्यापक हुए, बीएचयू में वाइस चांसलर हुए। कई देशों ने उन्हें सम्मान दिया। वे यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि थे, वे सोवियत रूस में भारत के प्रतिनिधि रहे हैं, और जब स्वतंत्र भारत हुआ तो पहले उपराष्ट्रपति बने और बाद में फिर द्वितीय राष्ट्रपति भी हुए। 1954 में उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न की उपाधि दी। उनका कहना था कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता पूरी दुनिया को सीख दे सकती है, लेकिन हमें उसे अपने आचरण में उतारना होगा। और वो धर्म को बड़ा महत्व देते थे। वो कहते थे कि धर्म हमें इंसान के रूप में जीने की कला सिखाती है। और जब हम उनको याद करते हैं शिक्षक दिवस के अवसर पर, तो मुझे याद आता है कि एक बार उन्हें पुनः चिढ़ाने के लिए लोगों ने गीता को नीचे रखा और बहुत सारी किताबें उसके ऊपर डाल दी, और राधाकृष्णन को कहा कि आप गीता को तो बहुत अच्छी किताब मानते हैं, यहाँ तो गीता सबसे नीचे है। तुरंत उन्होंने जवाब दिया, ये ठीक है कि गीता नीचे है, क्योंकि वह सभी धर्मों की जड़ है और रूट में गीता है, और ऊपर के ग्रंथ उसके ऊपर हैं। हमेशा अपनी तार्किक शक्ति से, बौद्धिक प्रतिभा से, आचरण और व्यवहार से, विद्वत्ता से, शालीनता से पूरी दुनिया को वह राह दिखाते रहे, और इसलिए उनके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के अवसर पर मैं देश और दुनिया के सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ कि आप बच्चों को पढ़ाने का काम ही नहीं कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं और उनमें मानवता ला रहे हैं। राधाकृष्णन कहते थे कि यदि मानव दानव हो जाए तो यह उसका विनाश है, मानव मानव हो जाए तो यह उसका विजय है, लेकिन मानव को तो महामानव बनना है। वास्तव में उनको हम याद कर इस शिक्षकत्व के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं और एक ऐसी संस्कृति के प्रति आग्रह करते हैं जिसमें सिखाने वाले को सतत बड़ा माना जाता है। मैं राधाकृष्णन की कुछ उक्तियों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। किताब पढ़ना हमें एकांत में विचार करने की आदत और अच्छी खुशी देता है। कहते हैं कि धर्म के बिना इंसान लगाम के बिना घोड़े की तरह है। जब हम ये सोचते हैं कि हम जानते हैं, तो वास्तव में हमारा सीखना वहीं रुक जाता है। सच्चा गुरु वो है जो हमें खुद के बारे में सोचने में मदद करता है। यदि मानव दानव बन जाता है तो वह उसकी हार है, यदि मानव मनुष्य बन जाता है तो ये उसकी जीत है।
और यदि मानव महामानव बन जाता है तो ये उसका चमत्कार है। एक बार पुनः मैं सभी शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ और एक बहुत ही सुंदर श्लोक है शिक्षकों के सम्मान में, उसको बोलते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरु को, सभी शिक्षकों को मेरा बारंबार प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार।